भर भारत में कृषि को मिला बल। ये अपने आप में बड़ी बात है कि खेती किसानी के लिए सरकार ने बहुत संजीदा होकर कई प्रकार के प्रावधान किए। कृषि क्षेत्र के लिए 11 बड़े ऐलान किए गए हैं। ये क्या बड़े ऐलान हैं? इनमें से 8 योजनाओं का एक तरीके से ऐलान किया गया है, तो वहीं 3 प्रशासनिक सुधार की बात की गई है। तो अपने आप में 8 और 3 मिला के ये 11 बड़े ऐलान किए गए हैं। ये हम आपको लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। तो जिनमें 8 योजनाओं का एक तरीके से ऐलान हुआ, तो वहीं 3 प्रशासनिक सुधार का एक तरीके से ऐलान किया गया और ये 8 और 3 मिलकर 11 बड़े ऐलान आज कृषि क्षेत्र में किए गए। क्या है वो ऐलान? आइए आपको जल्दी से बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो ऐलान क्या है और किस तरीके से ये खेती किसानी और किसानों को फायदे दिखाते हुए नजर आएंगे। अगर हम बात करें किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो खेती के आधारभूत ढांचे के लिए निर्माण को 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि बुनियादी संरचना कोष का एक तरीके से घोषणा की गई, यानी कि जो ढांचागत विकास है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत शीत भंडारण की बात की जाए, यार्ड जैसी सुविधाओं की बात की जाए, तो ये जो बुनियाद है एक तरीके से खेती किसानी के लिहाज से, उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के साफ तौर से बात की गई है। तो एक तरीके से आधार तय करेगा इस प्रकार का जो 1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की बात की गई है। ये एक तरीके से शीत भंडारण जो कोल्ड चेन होती है उसका और यार्ड होता है उसका। इसके अलावा और कौन से पॉइंट आपको जल्दी से दिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं? भंडारण की क्षमता इस प्रकार के प्रावधानों से बढ़ेगी, साथ ही साथ किसानों की आय भी बढ़ेगी। जैसे पहले उनको अपने उत्पाद को कम समय के लिए रख पाते थे, अब ज्यादा समय तक वो रख पाएंगे। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के गठन पर फोकस होगा, यानी एक तरीके से इस प्रकार की कोशिश होगी जो छोटी इकाइयां हैं वो मिलकर इस प्रकार के काम को कैसे आगे बढ़ाएंगे उस पर कहीं ना कहीं फोकस नजर आएगा। 10,000 करोड़ रुपए के प्रावधान किया गया है। ये इसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है आज वित्त मंत्री ने। 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को इसका फायदा होगा। ये जो 10,000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है उसका फायदा इस प्रकार की 2 लाख ऐसी इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं, इनको सीधे तौर पे फायदा होता नजर आएगा। इसके तहत क्लस्टर अप्रोच अपनाई जाएगी, यानी कि इस प्रकार के क्लस्टर्स बनाए जाएंगे कि आखिर किस इलाके में कौन सी फसल का ज्यादा उत्पादन होता है, किस राज्य की क्या क्षमताएं, उस लिहाज से इस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा, यानी कि राज्यों की जो क्षमताएं हैं उसको प्रोत्साहन देते नजर आएंगे। इसका जिक्र भी किया गया किस राज्य में किस प्रकार का क्लस्टर बन सकता है। लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार, क्योंकि कोशिश होगी कि जब जमीन पे एक्टिविटी बढ़ेगी तो इससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो वहीं अगर मत्स्य पालन के लिहाज से बात की जाए तो पीएम मत्स्य संपदा योजना में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जो फिशरीज की बात है कि जो मछली पालन करने वाले लोग हैं उनको इससे फायदा होगा। समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन को इससे बढ़ावा मिलेगा। खासतौर से कोस्टल इलाकों में अगर बात की जाए जो मछुआरा लोग हैं उनको काफी फायदा होगा। इसमें से ढांचागत या बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लगभग 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बाकी एक तरीके से 11,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। टोटल मिला के 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस पूरी योजना के तहत 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है इस पूरी योजना के तहत। तो ये कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर लोगों को जमीन पर फायदा देखता हुआ नजर आएगा। अगले 5 सालों में 70 लाख टन अतिरिक्त मछली का उत्पादन होगा। ये अपने आप में हमारे एक्सपोर्ट को भी बढ़ाएगा और ये बहुत बड़ी संख्या और दुगना होकर एक्सपोर्ट की संभावना है अगले कुछ वर्षों में, जो कि 1 लाख करोड़ रुपए तक भी तरीके से फायदा देता हुआ नजर आएगा। तो ये अपने आप में मछली पालन के लिहाज से एक बड़े प्रोत्साहन के पैकेज के तौर पर इसको देखा जा रहा है, जो आज ही नहीं बल्कि आने वाले वर्षों में कई प्रकार के फायदे देता हुआ नजर आएगा। तो ये महत्वपूर्ण बातें जो आज जिक्र की गई हैं किस तरीके से खेती किसानी और एलाइड सेक्टर को मदद देते नजर आएंगे। पशु के आधार पर जो पशुधन है उसका भी ख्याल रखा गया है। उसके तहत देश भर में जो 53 करोड़ पशुओं के टीकाकरण की योजना है, चाहे वो गाय हो चाहे उसमें भैंस हो, इस प्रकार के जो तमाम जो जानवर हैं उनके भेड़ बकरियां हो, उनके जो मुंह पका खुर पका जैसे रोग होते हैं उनसे निजात कैसे मिल सके उसका जिक्र कहीं ना कहीं किया गया है। इस पर लगभग 13,343 करोड़ रुपए के खर्च करने के प्रावधान की बात की गई और इस प्रकार के जो जानवर हैं उन पे 100% टीकाकरण पे जोर होगा। ये इस बात का जिक्र किया गया है कि कोई भी जानवर छूटने ना पाए। वर्तमान में लगभग 1.5 करोड़ पशुओं को टीकाकरण हो रखा है, लेकिन ये संख्या हिंदुस्तान में बहुत बड़ी है क्योंकि 53 करोड़ के आसपास पशुधन है हिंदुस्तान में। उस तक 100% टीकाकरण के लिए आगे बढ़ने के लक्ष्य के साथ में इस कोशिश के तहत बढ़ा जाएगा। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण एक तरीके से कोशिश है कि पशुधन का भी ख्याल रखा गया। और भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़े पशुधन वाले देश में से एक है और ऐसे में इस प्रकार के प्रावधान के साथ में जब आगे बढ़ेंगे तो इसका फायदा खेती किसानी और किसानों को खास तौर पर मिलेगा। तो वहीं डेयरी सेक्टर में भी जो ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाने पर फोकस है, पूरी तरीके से कैसे उसको मदद दी जाए, उसके लिए 15
15,000 करोड़ रुपए के पशुपालक बुनियादी ढांचा विकास फंड का आज गठन किया गया, उसका ऐलान किया वित्त मंत्री ने। और डेयरी जो मूल्य है उसमें वैल्यू एडिशन पर कहीं ना कहीं जोर है कि मूल्य संवर्धन जो होता है सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि मिल्क प्रोडक्ट पे भी कहीं ना कहीं फोकस करने की कोशिश है। उसके तहत इस प्रकार के प्रावधान को लेकर आया गया है। पशुओं के लिए जो चारे की व्यवस्था होती है उसके लिए भी इस प्रकार के फंड बना के माध्यम से उनका व्यवस्था की जा सके, उसका ख्याल भी यहाँ पर रखा गया है। पशु चारे के प्लांट को लगाने पर भी कहीं ना कहीं इसके तहत बल मिलता नजर आएगा, यानी एक ढांचा तैयार होगा डेयरी के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। तो वहीं हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए के पैकेज का प्रावधान किया गया है। जो मेडिसिनल प्लांट है उस पर भी फोकस करने की बात की गई और अगले 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त जो खेती होगी वो हर्बल उत्पादों और मेडिसिनल प्लांट होंगे उनके माध्यम से होगी, यानी अतिरिक्त जगहों पर फोकस करते नजर आएंगे। इससे 5,000 करोड़ की अतिरिक्त आय होगी किसानों की। जब वो हर्बल मेडिसिन का तरीके से उत्पादन करते नजर आएंगे तो उनको अतिरिक्त आय होगी, ये फोकस कहीं ना कहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ एक क्लस्टर बनाने की भी कोशिश है कि गंगा किनारे 800 हेक्टेयर पर हर्बल उत्पादों के लिए अलग से कॉरिडोर बनाया जाएगा गंगा के दोनों तरफ। इस प्रकार का प्रावधान भी किया गया। इसके लिए 800 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन पर हर्बल खेती या मेडिसिनल प्लांट की खेती होती नजर आएगी। तो ये एक तरीके से बड़ा एक ग्राउंड अप्रोच इस प्रकार से अपनाई गई है कि हर एक एलाइड सेक्टर को कहीं ना कहीं छूने की कोशिश की गई है। हर्बल उपज जो सिर्फ किसान उत्पादित करेंगे उसका बाजार तक पहुंच सके, उसके लिए मंडिया मार्केटिंग का भी ख्याल रखा गया है। उसका प्रावधान भी इस प्रकार के उस पूरे पैकेज में किया गया है। तो वहीं मधुमक्खी पालन पर भी कहीं ना कहीं फोकस दिखाई पड़ रहा है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है मधुमक्खी पालन के लिए और इसके तहत 2 लाख ऐसे मधुमक्खी पालक हैं, उनको फायदा होता नजर आएगा। उनको इस प्रकार का पैसा मिलेगा, वो अपने काम को बढ़ा सकेंगे और सिर्फ अपने उत्पादन ही नहीं बल्कि बाहर इसको निर्यात करने को भी बढ़ावा मिलेगा, इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इस प्रकार की कोशिश है कहीं ना कहीं और साथ ही साथ ये रोजगार के अवसर भी बढ़ाता नजर आएगा। जो पूरा एक तरीके से जो मधुमक्खी पालन का पूरा व्यवसाय होगा उसको लेकर एक और बड़े फोकस की बात करते हैं, उसमें ये जल्द खराब होने वाली जो कृषि उपज है उनको संरक्षित करने पे फोकस है। क्योंकि हमने देखा था बजट में ऑपरेशन ग्रीन का जिक्र किया गया था, किस प्रकार से उसमें आलू प्याज और टमाटर की बात की गई थी, लेकिन अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए हर प्रकार के फल और सब्जियों को भी इसमें समाहित किया गया है और वो खराब ना हो उनको संरक्षित करने के फोकस के तहत आज ये प्रावधान का जिक्र किया गया। इसके तहत क्या फायदा होगा किसानों को? 50% की सब्सिडी मिलेगी माल भाड़े पे, जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आती थी उस पे 50% का सब्सिडी एक तरीके से मिलेगी। साथ ही साथ अगर वो भंडारण करते हैं यानी स्टोरेज करते हैं तो उस पे भी 50% का सब्सिडी मिलेगी। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं किसानों को संबल देने की कोशिश है। फिलहाल ये 6 महीने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की तरीके से शुरुआत की गई, लेकिन अगर इसके परिणाम बेहतर आते हैं तो ये आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा एक जो 8 ये वो बड़ी बातें थी जो एक तरीके से योजनाओं के तरीके से लागू की जाएंगी, लेकिन जो रिफॉर्म्स किए गए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए गए, उसका अब हम जिक्र करते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम जो कि 1955 में लागू हुआ था उसमें बदलाव का जिक्र किया गया। ये अपने आप में एक बड़ा हिस्टोरिकल रिफॉर्म होने जा रहा है। कृषि उपज के भंडारण की सीमा पर छूट देने की बात की गई है। उसके लिए पहले एक लिमिट हुआ करती थी लेकिन उसमें छूट की बात की गई है। दलहन, तिलहन, प्याज, टमाटर इनको डीरेगुलेट किया जाएगा, यानी कि आप इसकी जो सीमा निर्धारित की गई थी उसमें आगे बढ़ सकते हैं और अन्य प्रकार की उपज पे भी एक तरीके से छूट मिलने की बात की गई, जो कई प्रकार के कैप लगे हुए थे। राष्ट्रीय आपदा सूखे के समय इस प्रकार की जब स्थिति होगी तब सरकार इंटरवीन कर सकती है, जरूरत के मुताबिक वो काम कर सकती है, लेकिन तब तक इस प्रकार की जरूरत नहीं होगी। वो कोई जो छूट पहले से जो सीमा थी उसमें एक तरीके से दी गई है। किसानों को उपज बेचने पर ज्यादा विकल्प देने का फैसला किया गया है। पहले सीमित जगहों तक, सीमित लोगों तक अपनी उपज दे पाते थे किसान, लेकिन अब ये राज्यों में ही उपज बेचने की बाधा नहीं होगी। पहले अपने ही राज्य और सीमित जो लाइसेंसी होते थे उन तक पहुंचने की बात होती है, लेकिन अब राज्यों के बाहर भी जाकर बेच सकते हैं। सिर्फ लाइसेंस प्राप्त जो आपके इलाके के आड़ती हैं किसानों के, वहां तक बेचने की जो बंदिश थी वो अब नहीं रहेगी। इस प्रकार के बदलाव करने की बात सरकार ने आज साफ तौर पर की। अपने आप में एक बड़े रिफॉर्म के तौर पर हमको देखने को मिलेगा, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा। फसल का मिल सकेगा उचित मूल्य, क्योंकि जब आपके पास विकल्प ज्यादा होंगे अपनी कृषि उपज को बेचने के लिए तो किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे, यानी उचित मूल्य मिल सकेंगे। ये साफ तौर पर हम कह सकते हैं। कृषि उपज की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करने को लेकर भी प्रावधान करने की बात की गई। किस प्रकार से उस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा उस पर भी सरकार कहीं ना कहीं चिंता कर रही है और ये साफ तौर से आज हमने देखा कि वित्त मंत्री ने जब अपनी बातों का जिक्र किया तो उसमें ये बात साफ तौर पर निकल के आई। गुणवत्ता मानक आधारित पारदर्शिता के साथ व्यापार करने का जिक्र किया गया है, क्योंकि जो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है उसको भी कैसे लागू किया जाए, किसानों के
हक में, उसका जिक्र कहीं ना कहीं डिटेलिंग तरीके से साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है, उसका जिक्र भी किया जा रहा है। क्वालिटी मेंटेन करते हुए, कैसे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हुए उसको व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, ये कोशिश है। किसान सीधे बड़े व्यापारियों के साथ में व्यापार कर सकेंगे, जो कि उनकी लिमिटेशन हुआ करती थी, उस दायरे को तोड़कर कहीं ना कहीं आगे उनके लिए एक नए जहान की शुरुआत करने की कोशिश की गई इस प्रकार की तमाम प्रकार की कोशिशों के तहत। तो कुल मिला के ये एक प्रकार के तमाम ऐसे बड़े तरीके से प्रावधान थे जो आज हमने देखा कि 20 लाख करोड़ रुपए के जिस पैकेज की घोषणा की थी प्रधानमंत्री ने, उसकी तीसरी कड़ी में आज वित्त मंत्री ने खेती किसानी और उसके लाइट सेक्टर पर बात की। लेकिन इसका जमीन पर कैसे असर पड़ेगा, कैसे ये पूरी कृषि को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल देता नजर आएगा, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन एक छोटे